हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आपके 9th और 10th के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है स्टोरी राइटिंग। तो आज हम स्टोरी राइटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कि स्टोरी राइटिंग हम कैसे करेंगे एग्जाम में। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो देखिए बच्चों, स्टोरी को हम बिल्कुल बोरिंग भी लिख सकते हैं टेक्स्ट की तरह, और उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं, एक बिल्कुल फ्लैट होती है और एक बिल्कुल सस्पेंशन उसमें क्रिएट होता है। तो आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है मूवी, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तो स्टोरी है जो वो एग्जामिनर को कौन सी अच्छी लगेगी। तो आपको पक्का उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें अब उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आपकी स्टोरी है जो वो अच्छी इफ़ेक्टिव रहे और जो एग्ज़ामिनर है उसको इन्फ्लुएंस करे और आप अच्छी स्कोरिंग स्टोरी राइटिंग में कर पाएँ। तो देखिए बेटा, इसमें कुछ पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। जैसे कि सेटिंग एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पक्का देनी पड़ेगी। सेटिंग यानी कि स्टोरी कहाँ पर हो रही है, उस जगह का नाम, उस जगह की उस सराउंडिंग्स को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे 2 to 3 सेंटेंसेस में। उसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे उसकी, ठीक है। मान लो आप किसी बीच पे घूमने गए हैं, उसके इंसिडेंट को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वो बीच कैसा है, वो किस चीज़ के लिए वो फेमस है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप उसको पक्का डिस्क्राइब करेंगे। फिर है बेटा, एस्टेब्लिश अ गोल फॉर द पर्सन। अब कुछ उसमें कैरेक्टर्स भी होंगे। मान लो आप अपने ट्रिप के बारे में लिख रहे हैं, आप किसी बीच पे गए हैं, तो आपके 2-3 फ्रेंड्स के साथ गए हैं या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गए हैं। तो आप लोगों के लिए वहाँ पे कुछ गोल भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा उद्देश्य क्या था। जैसे कि किसी माउंटेन पे चढ़ना था, दो दो दिन के अंदर वहाँ से वापस आना था, या फिर बोटिंग के हमें ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने थे। तो एक गोल सेट करते हैं, ठीक है, स्टोरी में, ताकि जो आपकी ऑडियंस है या जो आपके रीडर्स हैं उनको लगे कि हाँ अब क्या होगा। उनको थोड़ा सा ये लगे कि भाई अब उनको उसके रिजल्ट के बारे में ये रहे कि उसके बाद क्या होगा। नंबर 3 पॉइंट देखिए बेटा, एड सम टेंशंस। बिल्कुल स्टोरी वो अच्छी नहीं लगती कि सीधी, कि भाई किसी को पैसे चाहिए, ठीक है, और वो किसी के पास गया पैसे लेने और उसने उसको पैसे दे दिए और वो घर वापस आ गया। तो बेटा अगर इस टाइप से मतलब बिल्कुल वो फ्लैट हो जाएगी और बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप में कुछ उसमें टेंशन्स ऐड करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रगल्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि आप उस गोल तक पहुंचने में आपको बहुत सारा गैप है और उस गैप को आपको ओवरकम करना है। उसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि रीडर को ये लगे कि इतना होने के बाद तो ये इसको सक्सेस मिल जानी चाहिए, ठीक है। फिर ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है बेटा, फिनिश द स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी एंडिंग भी करनी है, बीच में ही नहीं लटकानी कि बीच में ही आपने डिस्क्राइब कर दिया हम वहाँ पहुँच गए और अब क्लोज कर दिया, नहीं। अब आपको फिनिशिंग भी दिखानी है, हम वहाँ पे गए थे, हमने इतने स्ट्रगल किया और अल्टीमेटली हम अपनी यात्रा को सक्सेसफुल कर पाए, ठीक है। तो ये, या फिर आपकी डिज़ायर है कि आप उसको किस मोड पे लाना चाहते हो। फिर लास्ट में इन्होंने कहा है कि एड ए रेट्रोस्पेक्टिव कमेंट। फिर बेटा क्योंकि स्टोरी तो आप प्रेजेंट में लिख रहे हो और वो एक्सपीरियंस आपने पास्ट का डिस्क्राइब किया है, तो आप थोड़ा सा ये भी लिखेंगे कि उस घटना का प्रभाव अब मुझ पर कैसा है, यानी कि वो इंसिडेंट मेरे लिए कैसी रही, वो अनुभव मेरे लिए कैसा है। तो ये भी आप लास्ट में एंडिंग में ज़रूर बताएंगे। अब बच्चों हम इसको डिटेल में करते हैं। पहले इसको आप एक बार इसको रीड कर लें, तब तक इनको मैं इरेज कर देती हूँ।
ठीक है बेटा। अब एक हम एग्जाम्पल लेंगे कि हम मान लो कोई स्टोरी लिखते हैं तो वो उसमें ये पॉइंट कैसे इन्वॉल्व हो रखे हैं और स्टोरी कैसे लिखी गई है, ये आपके लिए एग्जाम्पल की तरह रहेगा। चलो जी, देखिए सेटिंग एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे कैसे लिया है। इट वॉज समर, मान लो ये स्टोरी ऐसे करी, इट वॉज समर, भाई इन्होंने टाइम भी बता दिया कि किस टाइम की ये बात है। एंड आई वेंट विद सम फ्रेंड्स टू अ बीच इन क्रीमिया विच यू कुड ओनली गेट इट टू बाय बोट, कि क्रीमिया बीच की वहाँ पे इनको जाना था और जहाँ पे जाने का रास्ता सिर्फ बोट का था, नाव ही जा सकती थी। पीपल हैड बीन, देखो ये अब इसमें बैकग्राउंड ऐड कर रहे हैं, बैकग्राउंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने लगे हैं। देखो पीपल हैड बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स, लोग वहाँ बहुत सालों से जाते रहे हैं। वहाँ पर बेंचेस, टेबल्स, प्लेसेस टू कैंपिंग, कैंपिंग की जगह होती है, फायर प्लेसेस, मतलब घूमने फिरने की जगह पे तो यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बैकग्राउंड तैयार कर दिया है कि ऐसी जगह पे हमें जाना है। इट वॉज काइंड ऑफ हिपी प्लेस, और ये क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बेटा हिपी प्लेसेस, कुछ आदि मानव या इस टाइप की कुछ कैटेगरीज के वो होते हैं, वो भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इन्होंने उसका भी रेफरेंस दे दिया है कि ये ऐसे होते हैं, घूमते रहते हैं नेकेड और खूब इंजॉय करते हैं, और कुछ भी इवन ये जो आम आदमी है इनको भी मार देते हैं, खा लेते हैं, इस टाइप से इन्होंने यहाँ का बताया। अब क्या है बेटा, इन्होंने बता दिया कि मौसम ये था, जिस जगह पे हम घूमने गए उसका बैकग्राउंड ऐसा था। अब क्या है गोल, अब क्या हुआ, on the last day we had to catch a train in the evening so that the boat was supposed to pick up in the morning, कि हमें ट्रेन पकड़नी थी, ठीक है, और उसके लिए क्योंकि हमें बोट पकड़नी थी, बट द बोट नेवर केम। तो अब क्या हुआ कि जो वो बोट है वो पहुंची ही नहीं टाइम पे। क्यों? इट वॉज हार्ड टू गेट ए फ़ोन। अब हमने कोशिश करी कि बोट हमें लेने के लिए आई ताकि हम ट्रेन पकड़ पाएँ शाम को, अगली शाम को। तो क्या हुआ, फ़ोन भी नहीं मिल रहे थे। वी फाइनली हर्ड द न्यूज़, और लास्ट में क्या न्यूज़ सुनी, अब ये टेंशन ऐड होगी। टेंशन ऐड कैसे हुई बेटा, कि अब हमें और ज़्यादा स्ट्रगल्स और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज दिखा दी कि हमारा रास्ता जो आसान नहीं था। और क्या हुआ, वहाँ पे कुछ लड़ाई भी छिड़ी हुई थी। देयर वॉज एन ओल्ड वर्ल्ड वार सेकेंड माइन इन द हार्बर, ऐसा लग रहा था बंदरगाह पे कोई जंग छिड़ी हुई है। एंड नो बोट्स कुड लीव, और कोई भी बोट भी नहीं आ जा रही है। वी, अब क्या करें, वी लोडेड आवर स्टफ इनटू ए कयाक, तो हमने क्या किया, एक छोटी सी नाव थी उस पर अपना सामान लोड कर दिया और खुद तैर कर हम क्लिफ के जो चट्टान थी उसके तरफ चारों तरफ हम तैरते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कोशिश करने लगे। ए नेगेड हिप्पी पैडल द किया, और इतने टाइम में हिप्पी भी आ गया, और वो भी जो था उसको जो नाव थी उसको खींचने लगा। एंड अब वो ऊपर नीचे होने लगी और हमें लगा कि ये अभी इसी मिनट डूब जाएगी, ठीक है। वी मेड इट टू द लैंड एंड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ हिच हाइकिंग एंड वॉकिंग वी कॉट द ट्रेन, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद अल्टीमेटली क्योंकि हमने हायरिंग भी कर ली, हम दूसरों से भी जब जब हमारे पास जाने का कुछ सोर्स नहीं बचता तो हम दूसरों को भी कहते हैं कि हमें अपनी बोट में बिठा लो, ठीक है। ये सारी स्ट्रगल फेस करते हुए हम लास्ट में ट्रेन को पकड़ने के काबिल हुए। तो बेटा ये हो गया, स्ट्रगल ऐड करी ताकि हमारी जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग हो जाए। आगे देखिए, एंडिंग करनी है। एंडिंग इन्होंने यहाँ पे ऊपर ये देखी, हम लास्ट में ट्रेन को पकड़ने के लिए कामयाब हो गए। अब इसमें क्या है, इट वॉज स्ट्रेसफुल एट दैट टाइम, हमें कमेंट भी बताना है कि वो एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसा रहा। भाई स्ट्रेसफुल तो था ही उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल ये हो गया कि हम बच ही नहीं पाएंगे,
हम क्यों घूमने आए, बट लुकिंग बैक नाउ इट मेक्स ए गुड स्टोरी। और लेकिन अब हम देखते हैं तो वो मुझे हमें कुल मिला के लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस भी लाइफ में होना चाहिए। बेटा एक बार आप इसको रीड करें। इसका मतलब है आप ये चीज़ें अपनी स्टोरी में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो और एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करे और आप अच्छी स्कोरिंग कर पाएँ। बेटा एक और एग्जाम्पल है, एक और स्टोरी है। आप इसमें फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये पॉइंट्स कवर हुए हैं, और क्या ये पॉइंट्स कवर हुए हैं तो इससे आपकी स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है। तो ये देखिए 3-4 दोस्तों की कहानी है जो एक यूनिवर्सिटी में रहते थे और एक दूसरे पे बहुत प्रैंक्स चलाते रहते थे और मजाक उड़ाते रहते थे, एक दूसरे को टीज करते रहते थे। तो उन दोस्तों की एक कहानी। आप अपनी स्टोरी को फ़नी भी रख सकते हैं, ह्यूमरस भी रख सकते हैं, बड़ी सेंटिमेंटल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं अलग अलग तरह की, तो आप भी अपनी स्टोरी को अलग अपने हिसाब से टर्निंग दे सकते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसका फ़ोटो ले सकते हैं और बाद में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 3-4 स्टोरी आप अपने हिसाब से और बना सकते हैं और ये टैली कर सकते हैं कि क्या वो 4 पॉइंट्स है जो वो उसमें कवर हो पाए हैं या नहीं। तो बेटा आशा है कि आपको ये स्टोरी राइटिंग में ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाएगी और आपके एग्ज़ाम में आपकी कुछ मदद कर पाएगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस टाइम।